बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज हमजा दुरानी फ्रॉम एचडी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम जावा का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि जावा का प्रोग्राम किस तरीके से इंटरनली काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। अपने प्रीवियस सेशन के अंदर हमने जावा का एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम बनाया था जो कि हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल थी और उसको हमने जावा की आईडी को यूज़ करते हुए इंप्लीमेंट किया था। आज हम वही हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल करेंगे नोटपैड और कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइलेशन के दौरान किन फेजेस से गुजरता है और रन टाइम के दौरान किन फेजेस से गुजरता है, वो हमें एक आउटपुट जनरेट करके देता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कंपाइलेशन के दौरान जो है हमारे पास किन किन फेजेस से हमारा प्रोग्राम गुजरता है। कंपाइल टाइम के ऊपर क्या होता है, जब हम अपनी क्लास फाइल को जो है वो कंपाइल करते हैं तो जावा का जो कंपाइलर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट हुए बगैर हमारा जो जावा का कोड है उसको कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड के अंदर। तो ये एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जावा का कोड कन्वर्ट होता है बाइट कोड के अंदर। ये हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम है जिसके थ्रू हम जो है देखेंगे कि हमारा जावा का कोड किस तरीके से बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट होता है। जब हम अपना जावा का कोड करते हैं और उसको सेव करते हैं तो सेव करने के दौरान हम फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। यही याद रखने वाली बात है कि उसका एक्सटेंशन हमें हमेशा .java रखना पड़ता है। सेव करने के बाद जब हम उसको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर उसको कंपाइल करते हैं तो उसको कंपाइल करने का हमारे पास एक सिग्नेचर है जावा सी हमारे पास एक सिग्नेचर है किसी भी जावा की फाइल को कंपाइल करने का। जावा सी स्पेस हमें फाइल का नाम देना। चूंकि हमने यहाँ पे सिंपल .java के नाम से अपनी फाइल को सेव किया, आपने किसी और नाम से भी सेव किया तो आप यहाँ पे फाइल नेम दे सकते हैं और फाइल नेम देने के बाद आप सिंपली उसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद वो जो आपका जावा का कोड है वो जावा का कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद वो हमें एक बाइट कोड की फाइल को जनरेट करके दे देगा जिसका एक्सटेंशन हमारे पास होगा .class। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिंपल .java के नाम से जो हमने अपना प्रोग्राम सेव किया था उसको जावा के कंपाइलर ने कंपाइल करने के बाद सिंपल .class के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो यही जो हमारी .class फाइल है यही हमारे जावा के प्रोग्रामिंग को है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है। यही .class फाइल जो है वो हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो हम उसके ऊपर इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये JVM के ऊपर रन होगी। JVM जो है हमारे पास हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर प्री इंस्टॉल्ड आता है। याद रखिएगा कि JVM हमारे पास फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन ये हमारे पास लॉजिकली एग्जिस्ट करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रन टाइम के ऊपर हमारे पास जो हमारा प्रोग्राम है वो किन किन फेजेस से गुजरता है, वो हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। कुछ हमारे पास रन टाइम के ऊपर कुछ स्टेप्स हैं या कुछ फेजेस कह सकते हैं, उन फेजेस से गुजरता हुआ हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है। कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जो है जब आप उस फाइल को रन करेंगे तो उसका जो हमारे पास सिग्नेचर है वो ये है कि कंपाइलेशन के दौरान हमने जावा सी इस्तेमाल किया था, रन टाइम के ऊपर हमें जावा इस्तेमाल करना है, जावा स्पेस और हमें फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम चूंकि हमने पिछली अपनी कंपाइलेशन के दौरान सेव करने के दौरान हमने सिंपल .java रखा था तो रन टाइम के ऊपर भी जो है हमने वही फाइल का नाम दिया जावा स्पेस सिंपल .java। सिंपली आप इंटर करेंगे और जो आपका प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो किन फेजेस से गुजरता हुआ वो इम्प्लीमेंट होता है। ये हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारा जो रन टाइम के ऊपर जो भी फेजेस होते हैं वो किन किन फेजेस से गुजरता हुआ हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। क्लास फाइल जो हमारे पास जनरेट हुई है, जनरेट होने के बाद वो क्लास लोडर के पास जाती है, फिर वो बाइट कोड वेरीफाई होता है, फिर वो इंटरप्रीटर के पास जाता है, फिर वो रन टाइम के पास जाता है और फिर सिंपली हमें आउटपुट दे देता है। तो चलिए इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्लास लोडर का काम क्या होता है, बाइट कोड वेरीफायर का काम क्या होता है, इंटरप्रीटर का काम क्या होता है। तो इसको सिंपली एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है हमारे पास क्लास लोडर। क्लास लोडर जो है वो JVM का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि क्या करता है हमारी क्लास फाइल को जो है डायनेमिकली लोड करके देता है JVM के अंदर। उसके बाद वो बाइट कोड वेरीफायर के पास जाता है। बाइट कोड वेरीफायर का काम ये होता है कि बाइट कोड वेरीफायर ये करता है कि हमारे जो .class की फाइल जनरेट हुई है उसको वो ये चेक करता है कि उस कोड के अंदर कोई वॉलेशन या कोई इलीगल कोड तो नहीं है और अगर है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा और अगर नहीं है तो वो बाइट कोड वेरीफाई करके आगे इंटरप्रीटर के पास चला जाएगा। इंटरप्रीटर के पास जाने के बाद वो जो प्रोग्राम है वो इंटरप्रीटर ये करता है कि वो बाइट कोड को रीड करता है और बाइट कोड को रीड करने के बाद हमारी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो एग्जीक्यूट कर देता है। इंटरप्रीट होने के बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो रन टाइम के पास आता है। रन टाइम में हमारा ये चेक कर रहा होता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर रन टाइम के ऊपर कोई एरर्स तो नहीं है, कोई बग्स तो नहीं है और अगर है तो वो रन टाइम के ऊपर शो कर देगा और अगर नहीं है तो वो सिंपली हमें आउटपुट दे देगा।
आउटपुट देने के बाद हमने जो भी अपना प्रोग्राम जो है, जो भी हमने कोड के अंदर जो हमें आउटपुट प्रिंट करवाना होगा वो सिंपली हमारी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। तो अब आइए इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जो हमने इतनी सारी बातें की, हमने प्रोग्राम जो बनाया उसको फिर हमने simple.java के नाम से सेव किया, फिर वो कंपाइलेशन के दौरान डॉट क्लास की फाइल में जनरेट हुआ, फिर उसको हमने रन किया, रन करने के बाद उसने हमें आउटपुट दिया। तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये सब चीज़ें जो हमने अभी समझी वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अपना नोटपैड ओपन कर लिया। अब हम इसके ऊपर सिंपली अपना प्रोग्राम लिखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अपना प्रोग्राम जो है वो लिख लिया है। अब हम इसको सेव करवाते हैं। सेव करने के लिए हमें सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सेव एज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हम अपने इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करवाते हैं। और फाइल का नाम जो है वो हम सिंपली हमने अपने प्रेजेंटेशन के अंदर simple.java रखा था, तो हम यहाँ पे भी simple.java ही रखते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी फाइल जो है simple.java की वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। लेकिन अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास डॉट क्लास की फाइल कोई जनरेट नहीं हुई है। तो डॉट क्लास की फाइल कब जनरेट होगी? जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर लेंगे। तो चलिए कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आने के बाद हमें सिंपली जो है उस डायरेक्टरी के ऊपर जाना है जहाँ पे हमने अपनी फाइल को सेव किया है। तो हमने डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया है, तो हमें डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के ऊपर जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सिंपली लिखना है cd स्पेस डेस्कटॉप और सिंपली इंटर कर देना। यहाँ पे हम डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के ऊपर आ चुके हैं। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। इसका सिग्नेचर है जावा सी स्पेस, फाइल का नाम simple.java और सिंपली इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास कोई एरर फाइंड नहीं हुआ। इसका मकसद है कि हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है। तो हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर एक डॉट क्लास की फाइल जनरेट हो गई होगी। तो आइए हम डेस्कटॉप के ऊपर देखते हैं कि हमारी डॉट क्लास की फाइल जनरेट हुई है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी डॉट क्लास की फाइल जो है वो जनरेट हो चुकी है। अब हम इस डॉट क्लास की फाइल को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं, चाहे वो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक्स हो। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम इस डॉट क्लास की फाइल को ईजिली रन कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि हमारा जो डॉट क्लास की फाइल जनरेट हुई है वो रन हो रही है या नहीं। तो सिंपली इसका हमारे पास सिग्नेचर है जावा स्पेस, फाइल का नाम simple.java और सिंपली हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कामयाबी के साथ रन हो चुका है। हमारा जो मैसेज है वो हेलो वर्ल्ड का यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल भी हो चुका है और रन भी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कोई क्यूरीज हो तो मुझे बता सकते हैं। एज मच एज पॉसिबल आपकी क्यूरीज का जवाब दूंगा। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।